Bismillahirrahmanirrahim. In the previous video, I will tell you about the different conservation of flora and fauna. Inshallah, in the today topic, we will cover the gases law, like Boyle's law, Charles law. तो सबसे पहले देखेंगे कि हम गैसेस क्या, व्हाट इज़ गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है वो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट जो है वो गैसेस लॉ थे, जिसमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ। उसके बाद हमारे पास जो है वो दोनों का जो है वो कंबाइन हमारे पास लॉ होते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास जो लॉज होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ गैसेस, कि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्योंकि गैस लॉस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गैस क्या होती है, व्हाट इज़ गैस। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द रिलेशंस बिटवीन वॉल्यूम, प्रेशर्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। वो कह रहे हैं कि गैसेस ऐसी होती हैं जो कि हमें बताती हैं अबाउट द रिलेशन जो होता है वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन होता है ना उनको जो है वो डिस्क्राइब करती है और कैलकुलेट करती है। जैसे कि हमारे पास और इसमें जो गैस लॉज होते हैं लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वोगाद्रोस लॉ, डोल्टन लॉ एंड आइडियल गैस लॉ। यानी कि ये जो लॉज हैं ये गैस लॉज होते हैं। और गैसेस जो होती हैं, गैसेस का जो डिस्टेंस होता है ना मोलिक्यूल, गैसेस के जो मोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में गैस है। अब उस गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो काफ़ी फासले पर हैं, यानी कि उनके दरमियान जो डिफरेंट डिस्टेंस होता है वो काफ़ी होता है। मतलब कि उनके मोलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के करीब नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड में हमारे पास जो मोलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नियर होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। और जो हमारे पास गैस है उसमें मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि बी पार्ट में हम जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे कि परफॉर्म स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मैसेज एंड वॉल्यूम, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो है वो पोस्टुलेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उनके दरमियान प्रेजेंट होता है दैन सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पार्टिकल्स इन एन आइडियल गैस। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस। तो आइडियल गैस और रियल गैस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब वो कह रहा है कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं, आइडियल गैस की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा है। वो कह रहा है कि आइडियल गैस के जो हमारे पास पोस्टुलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। पार्टिकल्स इन एन आइडियल गैस हैव नो वॉल्यूम, कि जो पार्टिकल्स होते हैं आइडियल गैस के उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। उनकी जो कोलिजन्स है वो इलास्टिक होती है। अब व्हाट इज़ कोलिजन, कोलिजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, वो आपस में जो है वो कोलाइड करे, आपस में जब वो टकराते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सब एक प्रोसेस होता है बिफोर कोलिजन, एक होता है कोलिजन का और एक होता है आफ्टर कोलिजन। तो तीन प्रोसेस होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्साइड हो करते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं आपस में कोलिजन करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी इलास्टिक कोलिजन होती है वो आइडियल गैस में आते हैं। और कांस्टेंट रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कांस्टेंट रैंडम और स्ट्रेट लाइन मोशन है। डोंट अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, ना तो वो कह रहे हैं कि ना तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे की तरफ जाते हैं। मीन्स के ये जो है ना तो किसी मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ना ही ये क्या करते हैं उसको रिपेल करते हैं।
हैव एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू केल्विन टेम्परेचर। इनकी जो इसकी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है और ये जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है केल्विन टेम्परेचर की। मीन्स कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेटेड होगी विद द केल्विन टेम्परेचर। मीन्स के जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होगा। यानी कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही तो दूसरी भी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे कि उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती है विद द केल्विन टेम्परेचर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट द रियल गैस। अब हमने जो है वो आइडियल गैस का देख लिया कि आइडियल गैसेस कैसी होती हैं। आइडियल गैसेस का जो है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, नो वॉल्यूम होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि पार्टिकल्स इन आर रियल गैस। जो पार्टिकल्स रियल गैस के होते हैं, नॉन आइडियल गैस के होते हैं, उनके जो है वो अपना वॉल्यूम होता है। और जो रियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं नॉन आइडियल गैस के, वो जो है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और गैस का जो बिहेवियर होता है वो आइडियल होता है जब लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स। मीन्स के अब दोनों में अगर आप डिफरेंस को देखें तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास आइडियल गैस है उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन रियल गैस का अपना वॉल्यूम होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जो रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो गैस के बिहेवियर तब हमारे पास आइडियल होता है जब भी लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो गैस का बिहेवियर है वो क्या है, रियल है, नॉन आइडियल है, नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में और हमने आइडियल गैस और रियल गैस के डिफरेंस को डिस्कस किया कि गैस जब भी है आइडियल बिहेवियर शो करती है जब लो टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। उसके अलावा हमने देखा कि गैसेस क्या होती हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ कि गैसेस क्योंकि गैस लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैसेस क्या होती हैं। व्हाट इज़ गैसेस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है, उनका वॉल्यूम नहीं होता। और गैस को जिस भी शक्ल में डालें हम वो जो है उसी शक्ल में जो है हमारे पास चेंज हो जाती है। और गैसेस जो है उनके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस जो होता है वो दूसरे के दूर होता है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस के गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैसेस एक्सपैंड टू फिल एनी कंटेनर। अब वो गैस जो होती है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर को बॉईल किया है। वाटर को जब हमने बॉईल किया है तो वो जो है उसको हम इतना टेम्परेचर दिया है कि वो गैस में कन्वर्ट हो गया, उसके बबल्स बनने शुरू हो गए। तो वो उसे हम जिस भी शक्ल में जो है उसे अगर हम एक जार में या जग में डाल दें तो उसने जो है वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। तो वो कह रहा है कि गैसेस को हम जो है वो एक्सपैंड करते हैं किसी भी कंटेनर को जो है वो भरने के लिए। और रैंडम मोशन होती है, गैस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। गैसेस जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड लाइक होते हैं, नो अट्रैक्शन, कोई भी अट्रैक्शन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसेस की जो है वो बहुत कम डेंसिटीज होती हैं। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो है हमारे पास सॉलिड दिखाया हुआ है, ये हमारे पास लिक्विड और ये गैसेस है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो नहीं होता। और गैसेस की जो है वो लो डेंसिटीज होती हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसेस की बहुत कम डेंसिटीज होती है, नो वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम नहीं होता। और इनके दरमियान जो स्पेस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे पास लिक्विड है उनके दरमियान है। और जो हमारे पास गैस है उसके जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस है।
तो गैसेज होते हैं फ्लूइड्स लाइक होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, इनके दरमियान जो है वो कोई अट्रैक्शन नहीं होती। सो नेक्स्ट अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। अब वो कह रहा है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को जो है वो एक्सपैंड भी किया जा सकता है। लाइक फ्लूइड में गैसेस को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उनका नो वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है गैस में। गैसेस अंडरगोज डिफ्यूजन, गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है। गैसेस जो होती है वो डिफ्यूजन और फ्यूजन दोनों प्रोसेस कर सकती है। गैसेस जो होती है वो रैंडम मोशन में होती हैं। अब डिफ्यूजन और फ्यूजन में क्या फ़र्क होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लोअर में जाना, लेकिन वो जाते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कि बाहर निकलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर, यानी कि एक जगह हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स का दूसरी तरफ जाना, लेकिन फ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का जो है वो एक जगह दूसरी जगह बाहर निकलना। और गैसेस की जो होती है मोशन रैंडम होती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर के रैंडम मोशन हो रही है। और गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, गैसेस को एक्सपैंड भी किया जा सकता है। यानी कंटेनर में गैसेस की जो है वो कोई अट्रैक्शन नहीं होती, नो अट्रैक्शन इन गैसेस, और रैंडम मोशन होती है। और गैसेस की नो अट्रैक्शन होती है। लोड ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट इन गैसेस। तो आप देख सकते हैं कि गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, कंप्रेस भी किया जा सकता है। गैसेस में जो प्रोसेस होते हैं वो डिफ्यूजन और फ्यूजन के होते हैं। अब डिफ्यूजन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ जाना, और फ्यूजन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का हायर से हायर द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन एंड मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सिस्टम। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिस्टम से क्या आते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो व्हाट्स अबाउट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटीज़। तो ये डिस्कस हम करते हैं कि ये क्या होते हैं। ऑलवेज यूज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन व्हेन वर्किंग विद गैसेज। अब जो है ना ये टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, केल्विन। अब टेम्परेचर के जो हैं वो 3 स्केल्स होते हैं। एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन, और तीसरा जो होता है वो होता है फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो हम स्केल की बात करें, जिस स्केल की हमने बात करनी है वो है केल्विन। तो केल्विन साइकिल ऑफ फ़ारेनहाइट में -459 है। सेंटर में वो 32 पे आ जाता है, और इधर राइट साइड पे 212 है। फिर जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तो वो -273 सेल्सियस, सेंटर में वो 0 है, और जो राइट साइड वहाँ पे जो है वो 100 है। केल्विन में हम 0 की बात करते हैं, 273 और 373। मीन्स के केल्विन के अगर हम फार्मूला को देखें तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अब केल्विन का जो सेल्सियस है वो -273, ये -273 हम इसकी सेल्सियस की जगह लिख देते हैं, और प्लस 273, तो ये जो केल्विन होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो केल्विन टेम्परेचर हमेशा जो है वो 0 के इक्वल होता है। केल्विन टेम्परेचर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द 0। और यहाँ पे जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बताया हुआ है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो अगर हम लिखें, आप लिखते हैं 212 या -459 को लिखते हैं, फिर इनको आपस में कर दें तो हमारे पास सेल्सियस की जो है वो हमारे पास पावर आ जाएगी कि कितनी उसकी जो है वो अमाउंट है, कितनी उसकी वैल्यू है, वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट स्केल्स हैं टेम्परेचर के, जिनको हम जो है वो देख के मेजर कर सकते हैं। हम जो टेम्परेचर है वो अपना सेल्सियस में, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के 3 पैमाने होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है वो अबाउट प्रेशर है। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, मीन्स द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ओवर एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 तरह के शूज़ प्रेजेंट है। तो वो कह रहा है कि कौन से शूज़ जो है वो ज़्यादा प्रेशर लेगा। तो जो हमारे पास ये हमारे पास जो हील वाला है ये लेगा, ये जॉगर लेगा, या जो हमारे पास दूसरे शूज़ है। तो जो हमारे पास दूसरे शूज़ हैं इन्होंने क्या लेना है, ज़्यादा हमारे पास क्या लेना है, प्रेशर को लेना है।
तो प्रेशर को मेजर करने के कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास बैरोमीटर है। बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि ये बैरोमीटर कैसा होता है। यहाँ पे उसने एनीरॉयड बैरोमीटर का बताया हुआ है। तो बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर्स मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है, और प्रेशर जो है वो मरकरी, यहाँ पे मरकरी है, और वैक्यूम जो है हमारे पास ट्यूब है। तो इसमें जो है वो प्रेशर को मेजर किया जा रहा है, और ये बैरोमीटर है जिसके ज़रिए हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें स्केल प्रेजेंट है हमारे पास, और बहुत सी जो है वो चीज़ें प्रेजेंट हैं। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज़ नाउन एज बैरोमीटर। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है, जिसमें है मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर क्या करता है, मेजर करता है मेजर्स कंटेंड गैस प्रेशर। तो इसने जो गैस प्रेशर की मेजर्स है पैमाइश करनी होती है, गैस प्रेशर की इसने क्या करनी होती है, मैनोमीटर ने पैमाइश करनी होती है। तो यूट्यूब मैनोमीटर आप देख सकते हैं, और बोर्डन ट्यूब गेज देख सकते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर और बोर्डन ट्यूब गेज। तो यूट्यूब मैनोमीटर में आप देख सकते हैं कि गैस प्रेशर है, गैस का सैंपल है, प्रेशर मर्करी और एटमॉस्फेरिक है, और फिक्स्ड हमारे पास सब पाइवोट है, और यानी कि इनके ज़रिए हम जो है वो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ये मैनोमीटर है, इसके ज़रिए हमने मेजर करना है। ये दो तरह के, एक ट्यूब लाइक, दूसरा जो है वो दूसरी तरह का। अब जो हमारे पास सी लेवल पे प्रेशर्स के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, तो उन यूनिट्स को उसने बताया हुआ है कि जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर का होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये KPA कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू N ओवर मीटर स्क्वायर। तो N क्या है हमारे पास, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। तो 101.325 किलो पास्कल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, और 760 टोर जो होता है वो 14.7 प्रेशर के बराबर होता है हमारे पास। अब वो जो है STP क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या मतलब है कि 0 सेंटीग्रेड, अगर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है तो वो 273 केल्विन के बराबर है। 1 एटमॉस्फेरिक है तो वो 101.32 के 5 किलो पास्कल के बराबर। मीन्स कि ये यूनिट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101.325 किलो पास्कल के इक्वल हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द गैसेस। व्हाट इज़ गैसेस, गैसेस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस की, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर हमने डिस्कस किया, प्रेशर का हमने यूनिट डिस्कस किया, प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।